यस सर, शुरू कर सकते हैं आप। हेलो। हाँ जी, हाँ शुरू करूं मैं? हाँ, आप शुरू कर सकते हैं। देखो, मैंने सभी का अभिवादन से स्वीकार किया है सभी को। वो मेरा एसी बताता है, मेरे पिक्चर। मुझे भी पता है कि मेरा एसी बहुत हाई है। जिसका एसी हाई होता है वो इमोशनल होते हैं। देख लीजिए, वो ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। वो हो सकता है शायद उसका लव मैरिज भी हो सकता है। देख लीजिए, मेरा तो अनुभव है। मैंने पूछा सभी को तो उन्होंने सभी ने हाँ बोली है। तो वो अच्छे लोग होते हैं। वो रिलीजियस माइंडेड होते हैं, ऐसी जो हाई होते हैं, और हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो ईगो ईगोग्राम में तीन स्टेट ऑफ माइंड होते हैं: पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो और चाइल्ड ईगो। पेरेंट ईगो में फिर मैं दोहराता हूँ, पेरेंट ईगो में दो होते हैं: एक कंट्रोलिंग पेरेंट या क्रिटिकल पेरेंट, दूसरा होता है नर्चरिंग पेरेंट। कंट्रोलिंग में कंट्रोल करने की भावना होती है, सब मुझे ओबे करना चाहिए। और नेचुरल में, नर्चरिंग में, वो अपने हिसाब से सभी को मदद करते हैं, गाइड करते हैं, पेरेंटल फिगर होते हैं। एडल्ट ईगो में वो थोड़ा ड्राई टाइप के पर्सन होते हैं, अपने नियम से मतलब होता है। और चाइल्ड ईगो में वो या तो फ्री चाइल्ड होता है, फ्री चाइल्ड या नेचुरल चाइल्ड कह सकते हैं आप उसको। दूसरा होता है लिटिल प्रोफेसर। फ्री चाइल्ड में अपने आप बच्चा आगे बढ़ता है। और देखो, कोई लोग कहते हैं ना, मैं तो सेल्फ मेड हूँ, सेल्फ मेड। जो ये बोलते हैं सेल्फ मेड हूँ, वो फ्री चाइल्ड, उसका बचपन फ्री चाइल्ड में गया होता है। लिटिल प्रोफेसर, वो जिसका वो हाई, वो आप देख सकते हैं कि जिसके पास सिक्स सेंस हो। आपने देखा कभी कभी बच्चों के पास भी सिक्स सेंस होती है? आपने देखा है? बच्चों के पास भी सिक्स सेंस होती है। और सही, मुझे बराबर याद है, पोरबंदर मेरा नेटिव प्लेस वैसे पोरबंदर है। पोरबंदर पोरबंदर के नगर पालिका के प्रमुख थे वसंत जी खेराज। वो बड़े बड़े चतुर थे, काफी डेयरिंग थे। वो जा रहे थे एक फंक्शन में, जहां उसके साथ समाधान हुआ था दो ग्रुप का। मुझे बराबर याद है, क्योंकि मैं तो उस वक्त में अभ्यास था, सीख रहा था मैं से। वो जब निकल रहे थे घर से, तो उसकी बेटी ने बोला कि पापा आज आप मत जाओ। उसका समाधान हो रहा था, दुश्मन का समाधान हो रहा था, आज आप मत जाओ। लेकिन पापा ने उसको अनकही सुन ली, निकल गए, और वहां उसका मर्डर हो गया। क्योंकि सामने दुश्मन लोगों ने एक एक कावतरा बनाया था, एक रचना की थी कि उसका मर्डर किया जाए, लेकिन उसको पता ना चला। तो इंट्यूशन भी होता है बच्चों के साथ। जो ऐसा होता है, तो कभी आप जरा थम जाना, रुक जाना। वो एलपी होता है, एलपी इसका हाई होता है। आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि इसमें एलपी है या नहीं। अब सच निकले तो उसको मान के चलो, उसमें एलपी काम कर रहा है। जो रोक रहा है, मत जाओ, मत करो। मुझे बहुत इच्छा थी मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं देवड़ा में मैनेजर था, कि मैं उस काफी बारिश थी, मुझे हैदराबाद की ट्रेनिंग मिली थी, मुझे जाना ही जाना था। मैंने कहा कुछ भी करके चलो, बाइक पे चल के जाता हूँ। लेकिन बारिश बहुत थी। तो मेरा सन तब बहुत छोटा था, 5 या 7 साल का था। उसके सन के बारे में भी बताऊंगा। बोले पापा आप मत जाओ। तो मैंने कहा, तो मेरा तो ऐसी हाई भी था ना, ऐसा भी मेरा उससे ऐसी हाई था, तो मैं नहीं गया। और उसी वक्त काफी नुकसान हुआ, काफी लोग उसमें डूब गए, बह गए। ऐसा ऐसा तूफान आया था। तो मुझे लगता है कि, और मैं बताऊं, मेरा सन का इंटरव्यू, उसका एलपी कितना है उसमें मैंने नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया कि तुम्हारा एलपी आएगा। इंदिरा गांधी का जब मर्डर हो गया ना, उसके 3 दिन पहले उसने मुझे बताया, पापा इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया। मैंने कहा बेटा तू क्या बोल रहा है, वो 10-12 साल का ही था उस वक्त। तो 3 दिन के बाद उसका मर्डर हो गया। तो ऐसा होता है एलपी में। अगर एलपी आपको नहीं दिखाई पड़े, तो समझ लो कि इसमें इंट्यूशन ज्यादा है, उसका एक सिक्स सेंस काम कर रही है, उसको सोचना, समझना और इम्प्लीमेंट करना। और तीसरा होता है एडेप्टेड चाइल्ड। एडेप्टेड चाइल्ड में जो कहा वो मान लिया, हाँ जी, हाँ हाँ जी। मेरा एक दोस्त है, वो बात करेगा, हालांकि वो मिस्टर अरोड़ा साहब है, तो वो पंजाबी है, तो मुझे उसको पता नहीं था। मैं कहा अरोड़ा साहब कैसे हो? हाँ जी मैं ठीक हूँ, हाँ जी हाँ जी। वो हाँ जी करते थे।
तो वो हाँ जी ज्यादा करना भी वो एडल्ट चाइल्ड होता है। तो मेरा सुझाव है कि आप ये दो सीपी के, एक एडल्ट के, दो तीन और तीन ये छह में सभी को 10-10 में आप अपने आप मार्क दे दीजिए कि आप कहाँ पे है। इसके साथ मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर। हाँ जी, यस सर, वेरी थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से जो ह्यूमन बीइंग और उसका जो नेचर है ना, उसको समझाया है। बहुत सारे सवाल हैं, मेरे खुद के भी है, दूसरे के तो होंगे, मेरे खुद के भी है। एक बहुत महत्व का सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जो व्यक्ति जो स्टेट में है, जो आपने बताया कि जो मान लो कोई पेरेंटिंग ईगो में है, या कोई मान लो कि कोई आपने जो जो नाम दिए वो, उसमें से उसको निकालना, वैसे तो ऐसा कहा गया है कि इंसान खुद ही कोशिश करे तो ही इसमें से बाहर आ सकता है। तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज है, उसके लिए क्या आप Yes, सजेस्ट करोगे? yes. There is one theory which I explained in my our Hyderabad college. It is a contract theory. कॉन्ट्रैक्ट थियरी में क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, विश करते हैं। जैसे कि आपने अभी विश किया कि मुझे इसमें स्विच ओवर करना है। फिर अब विल करेंगे। विल मतलब इच्छा। पहले विश, वो इच्छा, विश का मतलब एक धारणा, मुझे ऐसा करना है। फिर विल, जैसे कि हम ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं आई शेल, आई विल। आई शेल थोड़ा ढीला, शेल का मतलब ढीला होता है। आई विल डू इट, मैं करूंगा ही करूंगा। तो वो आपने कर दिया विल, विश, विल। बाद में तीसरा फैक्टर कॉन्ट्रैक्ट थियरी का आता है, डिसाइड। आप तय कर लीजिए कि मुझे करना ही करना है, एंड एक्ट अपॉन, फिर आपको उस पर वर्क करना है, एक्ट करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट थियरी में, वो कॉन्ट्रैक्ट थियरी आपको ये 90% जो मैंने कहा ना, सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, उसमें अगर सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज में चला गया तो वो आप कर सकेंगे। तो आपको कमांड देगा कि भाई आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना है, आप इसमें से निकलना है, अपने आप हो जाएगा। एक थियरी मैंने वो भी पढ़ी है, शायद बहुत अच्छी है। वो उसमें ऐसा होता है कि जो भी आपको कहना है, जो भी कहना है, जो भी करना है, मैंने काफी लोगों को सुझाव दिया है और उसमें काफी लोगों को फायदा हुआ है। मैं अशोक भाई वो भी बता रहा था कि जैसे कि आपने प्रश्न उठाया, उसी तरह मेरी कैरियर में 2 केसेस ऐसे आए थे कि जो they were about to commit suicide. They were about to commit suicide. वो सुसाइड करने की स्थिति पे पहुंच गए थे। मैंने उसको अपने हिसाब से, जो भी मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान था, मैं अपने आप को ज्यादा ज्ञानी नहीं मानता, क्योंकि एसी वाले कभी मानेंगे ही नहीं, उसको काफी सीखना होता है एसी वाले को। तो मेरा ऐसे आए मुझे पता है, तो मैं कोशिश करते उसको दोनों को बचाया। तो उसमें आपको एक्ट करना है। तो एक्ट करने के लिए आपको ज्यादा एग्जैक्ट स्केल देख लेंगे तो पता लग जाएगा मुझे इसमें से इसमें शिफ्ट होना है। तो उसमें एक थियरी होती है कि रात को सोते वक्त अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज दीजिए कि मुझे कल से ये करना है। आप कोई भी करना चाहो, या तो आपको कोई अचीवमेंट करना है या कुछ भी करना है, किसी का बुरा मत करना है, इसमें ऐसा मत सोचना। जो भी करना है वो अच्छा सोचना है। रात को सोते वक्त, जैसे कि हम अक्सर जैन लोग रात को प्रतिक्रमण करते हैं, बराबर? प्रतिक्रमण करते हैं ना, है ना? ये प्रतिक्रमण जैसा ही है। रात को ऐसा सोच लो कि मुझे ये करना है, मुझे इसमें से उसमें स्विच होना है, ये मेरी वीकनेस हो गई है। और काफी लोग मेरा गैर फायदा उठाते हैं। जिसका एसी हाई होता है ना, उसका लोग काफी गैर फायदा उठाते हैं। तो आपने रात को तय कर लिया कि मुझे ऐसा ही करना है, और सुबह उठते ही वही थॉट फिर अपने माइंड में डालो। वही थॉट पहले तो लिख कर रखो। मैं तो लिख कर रखता हूँ, लिख कर वो मैं भी आपको एक मॉडल भेजूंगा किस तरह लिखना चाहिए। वो भी एक थियरी है। वो इसमें से जरा समझाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि वो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। वो मैंने लिया है। कौन सी बुक थी ऐसा, योर यूरेनस जोन्स, शायद उसमें से योर यूरेनस जोन्स, और डॉक्टर डयर की बुक है, उसमें से मैंने लिया है। वो थियरी एक है। रात को आपने मैसेज दे दिया सबकॉन्शियस माइंड को, और सुबह फिर दे दिया, तो आप देख लेंगे अपना वो, अरे 100 बिलियन आपके सेल्स है,
अपने आप सेल्स काम करने लगे, देख लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब मोदी साहब, और किसी को भी कुछ पूछना है प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा आप, तो मैं एक के बाद एक आपको क्वेश्चन करने के लिए अनम्यूट कर पाऊँ। मनु भाई, हाँ जी, हाँ जी। एक तो आपसे बहुत कुछ जानने को मिला। ऐसा ही कभी कभी कैसे लाभ मिलता है वो मुझे मालूम नहीं है, मगर एक दो टाइम फोन पे ही बात हुआ है, मगर लगा। और आपने जो आज बताया रियल काबिले तारीफ है, बहुत कुछ जानने को मिला। अभी मैं बार बार बहुत लोगों को बोलता भी हूँ कि हम लोग रोज जो एक्सरसाइज करते हैं उससे तो अपने को फर्क दिखाई देता है, मगर हम लोग कितना भी रिलीजियस सुने या कितना भी विपස්සना करे या आर्ट ऑफ लिविंग करे या सब लोगों का प्रवचन सुनते हैं, मगर मेंटली फर्क मेरे ख्याल से मैंने बहुत कम लोगों में समझो कि फर्क दिखाई ही नहीं देता है। बातें वो कुछ भी करे कि कितना भी ये प्रोग्राम अटेंड करते हैं, मगर ज्यादा में फर्क नहीं देखता वो लोगों में। और वो भी एक कारण भी होता है कि एक अच्छी अच्छी बातें सुने तो शायद फर्क हो सकता है, ऐसा लोगों का माना जाता है। मगर मैं ऐसा ही मानता हूँ कि वालिया में से वाल्मीकि करोड़ों में से एक एक ही चेंज होता है, बाकी होता नहीं है। जो नेचर है वो चेंज होता ही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अभी ये नेचर चेंज करने के बारे में अभी भी बिंदु बेन ने पूछा, वो बात आपने बताया। ऐसा ही राइटिंग थेरेपी जिसके लिए हमने लास्ट संडे जेनोबिया करके एक आई थी, उसको पास से वो राइटिंग थेरेपी के हिसाब से मैं बहुत टाइम तक लिखता रहा था। जो अभी मैं बोलता हूँ एवरी डे इन एवरी वे या वेयर देयर इज ए ये विल, या दूसरा भी मैं बोल लिखता था, नो वन एवर वन ए गेम ऑफ चेस by betting only in each forward moves. Sometimes you have to move backward to get a better step forward. ये बहुत से सवाल है, और मुझे लगता है कि एक बार अगर आपको टाइम हुए तो शाम को भी ये प्रोग्राम हम लोग रखेंगे। जब ये वीक कल के बाद जो सोमवार से बाद, तो उसमें बहुत लोग और लोगों को भी आपका नॉलेज का लाभ मिलेगा। मगर ये एक फैक्ट बात है, तो इसके बारे में अगर 2-3 मिनट में भी कुछ बता सकते हो, क्योंकि 8 बजे फिर अपने को सागरिका का भी लाभ लेने का है और लोगों का क्वेश्चन रहेगा। मगर बाद में भी प्रोग्राम तो रखेंगे आपका, क्योंकि आपके पास काफी नॉलेज है वो हिसाब से। वंस अगेन थैंक्स, आपने आपका लाभ हमको मिला उसके लिए। अभी जरा इसके बारे में थोड़ा बता दो तो अच्छा है। ये आपने सही फरमाया मोदी साहब। मुझे तो, मैंने भी उस दिन आपको बताया था फोन पे कि इसमें जुड़ने के बाद मुझे काफी अपने आप में महसूस होता है कि मुझे काफी परिवर्तन आ गया। देखो, परिवर्तन का ऐसा एक है, आपने जो कहा ना कि परिवर्तन कभी होता नहीं, वो ऐसा होता है कि हमारे में बॉडी में जो केमिकल्स है, बॉडी में केमिकल्स, थिंकिंग के एक जो केमिकल्स होते हैं वो आपको थोड़ा डाइवर्ट करना है। वो डाइवर्ट कब होता है आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप तो ऐसा ही मान के चलते हो कि मैं तो ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूंगा। अगर किसी ने बताया घर में कि देखो डैडी, देखो बीवी बोलेगी आप में तो काफी परिवर्तन हो गया, तो आप क्या कहेंगे? मुझे परिवर्तन कहाँ करना है, किसने बताया मुझे परिवर्तन? फिर आप चले जाएंगे। तो हमारा जो मूल स्वभाव है उसमें से हम छोड़ना भी नहीं चाहते। ऐसा भी होता है जो छोड़ना चाहते हैं, उसमें किसी ने बताया आपने ऐसे परिवर्तन, मुझे मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि आप में काफी परिवर्तन हुआ। मैंने कहा कि ये है ना जो लाफिंग क्लब की वजह से है, और मुझे कहते हो बहुत खुशी होती है कि जो जेएलसी कर रही है वो मेरा ही एक रोल है। मैं जो बता रहा हूँ ऐसा ही कुछ कर रही है। और जैसे कि ज्योति बाला बेन बोलते हैं ऐसा, मैं आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन, ऐसे करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने आप को शाबाशी देना, अपने आप को तारीफ करना कि चलो मुझे परिवर्तन तो हुआ। तो परिवर्तन हो सकता है अगर हम कॉन्शियस हो, और राइटिंग थेरेपी करके हम करेंगे तो हो सकता है। आपको पहले देखना चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ परिवर्तन करना है। आपको वो इसका एक ही बैरोमीटर है, आपको कहाँ निष्फलता मिलती है। आपको किसी ने कहा तो सामने सामने से आपको रिएक्शन आ गया, अब आपको पूर्ण माइंड से उसको अटेंड करना है।
अब कूल माइंड रख सकते नहीं, तो मान लो कि आपका कूल माइंड अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा मान के चलेंगे तो शायद परिवर्तन हो सकता है। और मुझे तो काफी काफी फायदा होगा, काफी। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब, आप तो अभी डॉक्टर साहब हो हमारे लिए। ये है नहीं, ना, ऐसा नहीं, सारी ऐसा पीएचडी की बातें होती है। मैं आपको एक बात समझाऊं कि एक मुद्दे को जिस प्रकार से आप डीप में जाके सिर्फ हमारे 1000 सेल्स को आपने खोला है। आपको पता है ये शास्त्र में, सामुद्रिक शास्त्र, ये सारे जो हमारे शास्त्र है ना, ये सारी यही बात बताती है कि एक व्यक्ति को फेस रीडिंग, सामुद्रिक शास्त्र, ये सारी चीज आप किसी को ऑब्जर्व करके बता सकते हो। ये सारी चीज आज आप बता रहे हो। सच में रियली वेरी नाइस, आपका नॉलेज बहुत बढ़िया है। और हम तो ये चाहेंगे कि आपने अभी जो दिया है सारा बेसिक दिया है, आप इसके लिए एडवांस हमको कब दे रहे हो, बस वही डेट दे दीजिए और कुछ नहीं। हमको आपसे घंटों तक ये सारी बातें सुनना है। ये तो मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है, ये मेरा ही सब्जेक्ट है, मैं ये मानूंगी। वेरी वेरी ठीक है, तो जैसे जैसे आपको जब भी वक्त मिले आप जरूर हम सबके बीच में आइए। थैंक यू वेरी श्योर। मच। थैंक यू वेरी थैंक यू मच सो आप मच। सब। हाँ, आप सबको आज मनु भाई ने बहुत बड़ी बात बता दी है कि जो एक मनु भाई, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी जो आपकी बात है उससे रिलेटेड है। साइंस आज क्या कर रहा है पता है? हम कंप्यूटर को सारा प्रोग्राम जो लिखा है वो सेट करके एक सिर्फ एक क्लिक करते हैं कि सेव, सेव का बटन दबाएंगे वो सारा डाटा सेव कर लेगा, है ना। आप जो महीनों की जो मेहनत करते हो, लिखते हो, उसको सेव कर लेगा। वो सेव को अगर किसी ने एक ही बटन दबा दिया, सिर्फ डिलीट, तो जो आपकी इतने घंटों की मेहनत है वो सारी पानी में निकल जाएगी। तो कमांड में कंप्यूटर को, कंप्यूटर तो बहुत ही मतलब जीबी एमबी तो बहुत छोटा सेल है, उससे करोड़ करोड़ ज्यादा गुना सेल हमारे दिमाग में। जब हम कंप्यूटर को एक छोटा सा कमांड देते हैं कि डिलीट, और वो सारा डिलीट कर लेता है। थोड़ा सा एक कमांड देंगे सेव, और सारा सेव कर लेता है। आप सोचो आपके सेल्स कितने काम कर रहे होंगे जिसने ये कंप्यूटर बनाया है। जो आपके दिमाग के सेल्स ने मिलके, 1000 सेल्स ने मिलके कंप्यूटर बनाया, वो 1 जीबी या 16 जीबी वाला काम जब इतना ज्यादा कर सकता है, तो आपके सेल्स में तो कितने जीबी होंगे वही नहीं पता। तो आपको अपने, इसीलिए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ऐसे ही नहीं कहा जाता है। वो कहते हैं आप अपने दिमाग को सही कमांड दो, सही कमांड दो। अब मनु भाई आप ही बता सकते हो कि ये कौन से आपके पेरेंटिंग में आता है या किस में आता है, वो हमें नहीं मालूम। नहीं, वो जो जो आपने बताया ना बिंदु बहन, वो मेरे हिसाब से नर्चरिंग पेरेंट और एसी से ऑपरेट होते हैं। आप और मोदी साहब दोनों डेली ऑपरेट होते हो ना, वो नर्चरिंग पेरेंट और एसी एडेप्टिव चाइल्ड से हिसाब से होता है। इसीलिए आप इतने भावुक हो जाते हो, सभी को अच्छे समझाते हो, सभी के साथ सभी को मदद करते हो, सभी को गाइड करते हो, और आप लीड करते हो। तो लीडरशिप क्वालिटी में सबसे अच्छा जो होता है ना, वो अगर ऐसा कहा जाए, राजकीय स्तर पे कहा जाए, तो सीपी मोदी, सॉरी, मिस्टर नरेंद्र मोदी भाई, नरेंद्र मोदी के पास क्या है, उसका सीपी भी हाई है, देख लो। और यस। सीपी भी उसका हाई है, एनपी भी हाई है, एसी भी हाई है, सभी में वो हाई में है, इसीलिए वो नेता है। और आप जो जिस तरह काम करते हो, वो एनसी मतलब नर्चरिंग, नर्चरिंग चाइल्ड और एडेप्टिव चाइल्ड, नर्चरिंग, सॉरी, नर्चरिंग पेरेंट और एडेप्टिव चाइल्ड, दोनों से ऑपरेट करते हो, दोनों। आप इसीलिए सभी को आप जोड़ लेते हो, इसीलिए। आपने जो ये बात कही ना कि नरेंद्र मोदी साहब में सब चीज हाई है, सर एक शास्त्र में एक बात है, जैसे फिर वो रामायण हो या महाभारत हो, कहीं भी आपको एक बात यहीं पे आपकी बहुत क्लियर हो रही है कि वालिया वही वाल्मीकि वही बन सकता है जो वालिया हो, है ना। मतलब जो आपकी शक्ति ही आपको ऊपर हाई तक ले जा सकती है। मतलब अगर अगर वो वालिया लुटारा सच में पावरफुल नहीं होता ना, तो वाल्मीकि के रूप में वो पावरफुल भी नहीं हो पाता। आपको, एग्जैक्टली, मुझे लग एग्जैक्टली, रहा है बराबर। तो ये मोदी साहब ने, बराबर। आपने बोला ये तीनों हाई है, तो शायद यही रीजन है कि जो हाई है वो ही हायर तक पहुंच सकता है। यस, यस। यस सर, यस सर। अभी मैं ये, शैलेश सर जी आपको कुछ पूछना है पूछ लीजिए। हाँ, मैंने मेरे को भी ऐसे लगता है, मनु भाई ने बहुत अच्छा कहा है और बहुत बढ़िया है। तो मेरे को एक लगता है कि जो हमारे में चेंजेस मेडिटेशन करने से चेंजेस आते हैं। अगर हम अच्छा, मेडिटेशन कर,
तो हमारे में मेडिटेशन के बाद में चेंजेस अंदर आने चालू हो जाते हैं, बिकॉज वी गो टू द सबकॉन्शियस माइंड व्हेन वी डू मेडिटेशन। Exactly. Yes, perfect. Yes, perfect. You are perfectly correct. Perfectly correct. Yes. It affects a lot. यस, हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए। यस हरेश भाई, डॉक्टर हरेश भाई आप बोलिए। મનુભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ હાજી. લેક્ચર ને યુ આર રાઈટ એકચ્યુઅલી આ બધામાં એવું છે કે બધા પ્રવચન સાંભળવા તો જાય, બાર ચપ્પલ પહેરી એટલે પાછા હતા એવા થઈ જાય છે, એટલે બધા લોકો આવા સંસ્કાર ઉતારતા નથી જીવનમાં। અમારામાં છે કે બધા મંદિરમાં જાય તો બધા ચપ્પલ બૂટ બહાર કાઢીને જાય, દર્શન કરે, તો પછી પાછા બહાર નીકળે ચપ્પલ બૂટ પહેરે પાછા હતા એવા થઈ જાય છે। એમાંથી 100માંથી કે લાખોમાંથી એક માણસ પાનો એ ઘણો ઉપયોગી છે। મનુભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ, સેલ્યુટ, તમારું સારું પ્રવચન અને સારું, થેન્ક યુ વેરી મચ। બિંદુબેન, થેન્ક યુ વેરી મચ। यस सर, थैंक यू। हमारी बात भाई बोलिए। हमारी बात हाँ बोलो 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 मनु भाई। आपके साथ मैंने बहुत साल काम किया है और मुझे याद है ये सब आपने जो बात बताई वो 20-25 साल पहले ट्रेनिंग सेंटर में बार-बार सब અશોક ભાઈ અવાજ નથી આવતો। हाँ जरा આગળ નજીક આવીને બોલો અશોક ભાઈ। અશોકભાઈ નજીક આવો। लाल सत्ता साहब आपने जो बात बताई वो 20-25 साल पहले નથી નથી સંભળાતું અશોક ભાઈ, નથી અવાજ નથી સંભળાતું। આવતો। आप આવું હોય તો आप ચેટ में લખી લો। यस सागरिका मैम आप सवाल कर लियो। हाँ जी, मैंने जितना सुना, इट इज ऑल्सो न्यूरो साइंस ऑल्सो। आप जितना करोगे यू आर बिल्डिंग न्यू न्यूरल पाथवेज। बिंदु जी आपने जो कहा दैट यू नो द ब्रेन, आई मीन द सेल्स इन द ब्रेन, वो सेल्स इन द ब्रेन इज एवरी टाइम आप जब रिपीटेशन करते हो, जैसे मनु भाई ने बोला कि वो जो ज्योति बाला बहन जो बोलते हैं कि वी आर द बेस्ट, एवरी टाइम यू राइट एंड एवरी टाइम यू आर रिपीटिंग, यू आर creating new neural pathways in your brain, and when you create new neural pathways जो short term memory हो जाता है, it becomes long term potentiation, that becomes long term potentiation, and that is how then that starts working on your subconscious mind. This is what is the scientific reason Right. behind it. perfect, all right, perfectly, Sagarika ji, perfect, very good addition. Yeah, There's a neuroscience aspect of these things. yeah. चलो बहुत अच्छे हैं आप तो, न्यूरो साइंस के ना दोनों डॉक्टर इकट्ठे हो गए, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने neuroscience और human वी आर वेरी cognition, लकी। मैंने neuroscience और human cognition किया है, so everything Okay, has very a good. science behind it. Yes. Yeah, perfect. हाँ अशोक भाई आपकी आवाज आ रही है, आप चलो 1 मिनट के लिए अनम्यूट हो जाओ अशोक भाई, अनम्यूट हो जाओ। हेलो हेलो हाँ बोलिए। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए, अभी बोल सकोगे, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अशोक भाई हेलो हाँ बोलिए। नहीं कहीं पे दो नहीं, I think नजदीक में है। मनु भाई और अशोक भाई दोनों हाँ आप के दोनों एक नजदीक में हो, इसलिए आप ऐसा कीजिए ना, यहीं पे मनु भाई के पास आके ही सवाल कर लीजिए। तू आ गई क्या? हेलो 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 બોલો नहीं, બોલો, नहीं। સંભળાય છે, બોલો। हाँ, आवाज आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ, लाल सत्ता साहब आपने जो बात बताई वो मुझे 20-25 साल पहले की बात याद आ गई, जब आप ट्रेनिंग सेंटर पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर पे आप सब ब्रांच मैनेजर्स को एड्रेस करते थे। ये बहुत जरूरी बात है, ब्रांच मैनेजर्स सबको कस्टमर, वेराइटी ऑफ कस्टमर्स के साथ बात को करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, तो कस्टमर वेराइटी टाइप्स के आते हैं, तो उनके साथ कैसे काम करना है वो सब ब्रांच मैनेजर्स को का बहुत फायदा होता था, और मुझे भी बहुत फायदा होता है। आपके साथ मैंने भी बहुत सारा काम किया है, वो मुझे 20-25 साल पहले की बात याद आ गई। थैंक यू वेरी मच। થેન્ક યુ મનુભાઈ। હા જ્યોતિબાલા બેન કઈ પૂછવું છે? બસ એની માટે કે 2 ડોક્ટર બોલે और आप तीसरे डॉक्टर।
अभी तीनों डॉक्टर मिलके हमको इतना ये होशियार बना दो कि जो हमारे में नहीं है वो सब आ जाए। और मनु भाई ने बहुत ऑब्जर्वेशन अच्छा है मनु भाई, मैं ऐसा इसके लिए करती हूँ कि हम ऐसे बन जाए। बहुत अच्छा Yes. ऑब्जर्वेशन है, सच में बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। और हमारा लाफिंग क्लब को 24वां साल Thank you, चलता है, thank you. 23 पूरा हुआ, 24वां चलता है अभी। 97 चालू Yes. किया था, Very 1997। good, very good. लेकिन खूब बहुत मजा अच्छा, आया, बहुत अच्छा. जानने को मिला। सागरिका जी, आप और बिंदु बेन तीनों डॉक्टर मिले हो तो क्या होगा फिर। अभी चौथे डॉक्टर आ बराबर गए, कि नहीं? देखो आपने डॉक्टर याद किया, चौथे डॉक्टर आ गए। पूछो डॉक्टर साहब। कौन है डॉक्टर चौथा? देखो चौथा डॉक्टर कौन? नमस्कार टू एवरीवन। मनु भाई ओहो। बहुत बढ़िया लेक्चर रहा, काफी जानकारी मिली। तो मुझे लगता है मुझे कुछ पढ़ा था मैंने बहुत टाइम पहले, तो मैं बोला मैं भी इधर शेयर करूं सबके साथ। तो प्रश्न ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को विरासत में सबसे अच्छी चीज क्या दे सकते हैं? वही जो सालों से चली जाती है, संस्कार. हाँ, कोई बोलेगा संस्कार, कोई वेल्थ, ये, लेकिन वो है समय, अपना समय। Yes. माँ बाप अपनी डेली लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि कभी बच्चों को अपना समय नहीं दे पाते। Yes. उसका क्लासिक उदाहरण है शराबी पिक्चर, करेक्ट, अमिताभ का। तो टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट ए पेरेंट कैन गिव टू देयर चिल्ड्रन। मैंने पढ़ा था बहुत टाइम पहले, मैं तो आई विल शेयर इट विद एवरीवन। हरीश भाई, आपने अच्छा याद दिलाया है। मैं आपको फिर एक चीज और याद दिलाता हूँ अमिताभ बच्चन की। शायद सभी ने शक्ति फिल्म देखी होगी, शक्ति फिल्म। हाँ, शक्ति, यस, शक्ति, जिसमें दिलीप कुमार भी काम करते हैं। दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन थे। यस। लास्ट में दिलीप कुमार कुछ इंस्पेक्टर थे और लास्ट में अमिताभ को गोली मारता है, बराबर। और गोद में पड़े हुए अमिताभ कुछ बोलता है, अगर आपको याद हो तो। उसने कहा था कि पिताजी, जब आप मुझे चाहते थे तो मुझे बताया क्यों नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। आप यू हैव टू मुझे एक्सप्रेस इमोशंस, एक्सप्रेस करने हैं, यू हैव टू एक्सप्रेस। खाली मन से प्यार करो कोई मतलब नहीं है, वो बोल के दिखाना है, बॉडी लैंग्वेज से दिखाना पड़ता है। ताकि उसको एहसास हो, तो वो शायद ऐसा गुंडा न बनता। वो गुंडा न बनता। तो वो एक मुझे बहुत ये डायरेक्ट याद रहे थे। राइट। तो हग करो, प्यार से बोलो। अभी देखो, लास्ट सैटरडे में इंडियन आइडल में आया था, तो वो निहाल करके एक लड़का है, निहाल करके, उसके पापा आए थे। सभी के पापा के फादर्स डे था, सभी के पापा आए थे। निहाल ने कहा, ओपनली कहा कि मैंने कभी मेरे फादर को मैंने कभी हग नहीं किया। आज 20-22 साल का लड़का बोलता है ओपनली, जाहिर में, जिसको सारी दुनिया सुनती है कि मैंने अपने पापा को कभी मैं हग नहीं किया, आज मैं हग करना चाहता हूँ। इसके पिता रो पड़े, उसके पिता रो पड़े। करेक्ट, ऐसा है। तो जब आपको प्यार है तो प्यार बताओ क्या एक्सप्रेस करना चाहिए। एग्जैक्टली। मनु भाई, अभी एक में शाम को कभी टाइम मिलेगा वो मेरे को बता देना, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत कुछ बात आपसे जानने को मिलेगा। बाद में मैं फोन से बात कर लूंगा आपसे। और भरत भाई जी, भरत भाई, आपने बोला कि समय देना चाहिए पेरेंट्स को बच्चे को। हाँ। उसमें मैं भी बिलीव करती हूँ, मेरा खुद का अनुभव है। मैं अपने बच्चों के लिए बाहर जाना आना सब छोड़ती थी, और मेरी दोनों बेटी इतना अच्छा पढ़ी लिखी, और खुद मेरा देखिए वो अपनी बच्चे को इतना अपना समय देती है ना कि बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ देती है। तो ये इसमें तो मैं आपका पूरा साथ देती हूँ। उनको विरासत मिली है आपसे। करेक्ट। पेरेंट्स को देना ही चाहिए बच्चों को टाइम। बच्चों को इधर घूमने को नहीं जाना चाहिए, वो एक सही बात है। करेक्ट। मेरा एक्सपीरियंस है बहुत, उसमें तो मेरा भी बहुत ये है। करेक्ट। यस, अभी हम सब डॉक्टर सागरिका जी को सुनेंगे। मैं आप सबसे परमिशन लूंगी। और मनु भाई, आप यहीं पे रुक रहे हो क्या? तो शाम को आपके लिए भी एक अच्छा सा सेशन बना दे हम, अगर आप यहाँ रुकने वाले हो तो बता दीजिएगा। नहीं, आज क्षमा कीजिए। अच्छा, मनु भाई संतोष नहीं हुआ अभी हमको। प्रोग्राम रखने का ये वो कोई सवाल ही नहीं है। मैं बार कितनी टाइम बोला, मगर उसको भी सूट होता है वो टाइम पे रखेंगे। यस, संतोष यस।
अभी ओके अभी अभी मैं ये सजेशन दे रही हूँ क्योंकि 10 मिनट बाकी है। हम जाकर वापस आ जाएंगे, फिर कंटिन्यू लिंक रहेगी। एक बार आप एंट्री ले लो क्योंकि 10 मिनट ही बता रहा है, तो हम लोग एक उसके बाद सागरिका जी जो सेशन हो ना वो कंटिन्यू रहे, ठीक है? तो मैं अभी बंद कर रही हूँ, सब लोग एंट्री ले लो, सब लोग री एंट्री ले लो।